आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दादी प्लीज आप रोना बंद कीजिए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दासी आप समझाइए ना दादी को। ये क्या समझाएगी मुझे, इसका तो अपना बुरा हाल है। पता नहीं मेरी प्रज्ञा कैसी होगी, मेरी बहू। दादी अगर वो आपकी बहू है तो मेरी बीवी भी है, और ये बात वो किडनैपर्स अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले वो लोग 1000 बार सोचेंगे। मैं आपकी प्रज्ञा को वापस ले आऊंगा दादी, लेकिन अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। पूरब तो एक काम कर, तू पुलिस को फोन कर, बोल पूरे मुंबई में छानबीन करने के लिए। कॉल अप कमिश्नर टाइम टू स्पीड अप द प्रोसेस। प्रज्ञा को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। और जिन लोगों ने प्रज्ञा को किडनैप किया ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं दादी, प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा। मैं उसे सही सलामत वापस इस घर में ले आऊंगा। तनु कहीं ये कॉर्पोरेटर सच में पागल तो नहीं? मैंने उसे कहा था कि प्रज्ञा को छोड़ दे, लेकिन नहीं, उसको छोड़ने के बजाय वो खुद यहाँ पर आ गया। हम लेम के नहीं भी। भाई को ऑलरेडी इतना गुस्सा आ रहा था और उसे देखकर भाई का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तुमने देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है वो, और हमें भी फंसाने वाला है। सच एन इडियट। हाँ बोलो। तुम क्या सच में पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्रज्ञा को वहां से भेज दो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात? मिस आलिया, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे बोलती जाओगी और मैं तुम्हारी सुनते रहूंगा, समझी? मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान देने की कोशिश भी मत करना। और मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने अपने भाई को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं वहीं आकर उसे बता दूंगा कि किडनैपिंग में तुमने मेरा साथ दिया है। और फिर जितना दिमाग तुम मुझ पर लगा रही हो ना, अपने आप को बचाने में लगाना पड़ेगा, समझी? देखो तुम मेरी बात सुनो, मुझे दोबारा फोन मत करना। तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है, समझी? रखो फोन। क्या कहा उसने? इस कॉर्पोरेटर का साथ देकर हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तनु। ये तो पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। मिल गया भाई, हो रही पकड़। इन्फॉर्मेशन बस का फोन आया था क्या? डिमांड रखी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, फोन तो खुद प्रज्ञा दी का है, और वो किडनैपर्स के वहां से भाग भी चुकी है। उनका किसी अननोन नंबर से फोन आया था उनका। सर, ये बात अच्छी भी हो सकती है और बुरी। बुरी इसलिए क्योंकि हो सकता है वो लोग प्रज्ञा का पीछा कर रहे हैं और पकड़ने के डर से वो प्रज्ञा के साथ। खैर वो छोड़िए सर, लेकिन अब बात ये है कि अभी से पहले अगर उन किडनैपर्स ने प्रज्ञा को पकड़ लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या? बुरा ही होगा।
तुम जो सोच रहे हो, तुम दी के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते हो क्या? दी ने हमें इतनी बड़ी हिंट दी है, उस हिंट के सहारे हम दी को ढूंढ सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि किडनैपर्स दी के साथ क्या करेंगे। अगर तुम मेरी दी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो ना, तो बुरा भी मत सोचो। बुलबुल, मैं प्रज्ञा के बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ जो हो सकता है और हम उसे कैसे रोकें। देखो, अभी तक किडनैपर्स ने फिरौती के लिए पैसे नहीं मांगे, मतलब किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं, किडनैपिंग अभी या फिर प्रज्ञा से दुश्मनी निकालने के लिए की। तुम्हारी जितनी तो नहीं, पर मुझे भी प्रज्ञा की फिक्र है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे फिक्र थी ना, वो उसे ढूंढने चले गए। तुम्हारे जैसे नहीं है, जिसे सब कुछ देखने के बाद भी चुप है। क्या बात कर रहे हो? गाइस, ये कोई वक्त है क्या झगड़ा करने का? हवलदार, गाड़ी काढ़ा और तुम मेरे साथ चलो। किडनैपर्स को देखा है ना तुमने, हो सकता है तुम्हारी जरूरत पड़े। चलो। जगह तो ये बताई थी, पर मेरे आदमी कहाँ गए? लगता है प्रज्ञा के पीछे ही गया। ऐसी अजीब जगह है, घूम घूम के बार बार एक ही जगह पहुंच जाता हूँ। अब कहाँ ढूंढूं फुकी को।